गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर 14। ठीक है, पार्ट नंबर 14। पहले की जितनी भी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं वो हाफ ईयरली तक का पोर्शन खत्म हो गया है। अब यूनिट टेस्ट 3 का पोर्शन करना है, तो उसमें सबसे पहला चैप्टर में ये पढ़ना है पार्ट 14 क्रिया। पार्ट 14 क्रिया। जैसा कि क्रिया वर्ड से ही समझ में आता है, क्रिया वर्ड मतलब काम होना। क्रिया मतलब काम होना। क्रिया का मतलब ही होता है काम होना। ठीक, तो हम लोग रोज़मर्रा में कितने काम करते हैं? सब काम ही तो। अभी आप पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो। हम पढ़ा रहे हैं तो काम कर रहे हैं। हम लोग खाना खाते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, पानी पीते हैं, खेलते हैं, टीवी देखते हैं, सब काम ही तो है। ठीक है, सारे काम कर रहे हैं। तो सिंपल शब्दों में हम ये बोलेंगे, क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से ये पता चलता है कि कोई काम हो रहा है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे परिभाषा आपको नहीं बता रहे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पुटअप करता है, कोई क्वेश्चन ये पूछता है कि क्रिया किसे कहते हैं, तो आप ये बोल सकते हो कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, ठीक है, उसे हम क्रिया कहते हैं। उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि बच्चा पढ़ रहा है, किस वर्ड से पता चल रहा है काम हो रहा है? पढ़ रहा है। ठीक है, पढ़ रहा है, पढ़ वर्ड से ये पता चल रहा है कि काम कर रहा है, तो पढ़ क्रिया हो गया। ठीक है, अध्यापिका जी पढ़ा रही हैं, किससे पता चल रहा है? पढ़ा रही हैं। ठीक है, पढ़ाने से पता चलेगा, पढ़ा रही हैं, तो पढ़ाना हो गया क्रिया। ठीक है, आदित्य खाना खा रहे हैं, किससे पता चल रहा है? खाना नहीं, खा रहे हैं। खाने में काम हो रहा है, खाना में कोई काम नहीं हो रहा है। खा रहे हैं, खा रहे हैं से ये पता चल रहा है कि काम हो रहा है, तो वो हो गया क्रिया। क्या हो गया? क्रिया। पंखा चल रहा है, किससे पता चल रहा है? चल रहा है, तो इसका मतलब क्रिया। अंडरस्टूड? आप बुक में देखो लिखा क्या है। बच्चों, हम सब कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। जैसे बच्चे खेलते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, माँ खाना पकाती हैं, अध्यापिका जी पढ़ाती हैं। हम जो भी कार्य करते हैं वे सब कहलाती है क्रिया। क्या कहलाती है? क्रिया। हम जितने भी कार्य करते हैं वो सब कहलाता है क्रिया। ठीक है, अब उदाहरण देखो, नीचे लिखा है मोर नाचता है, किससे पता चल रहा है? नाचता। नाचता हो गया क्रिया। ठीक है, बच्चे बॉल से खेलते हैं, किससे पता चल रहा है? खेलते। खेलते हो गया क्रिया। लड़कियां नृत्य करती हैं, किससे पता चल रहा है? नृत्य करने से। नृत्य करना हो गया क्रिया, काम कर रहे हैं। अंडरस्टूड? अब आते हैं परिभाषा पे। अब अगर एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, तो ये परिभाषा लिखनी है। वे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, सारे वर्ड्स जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। करने या होने इसलिए लिखा होता है क्योंकि कुछ काम हम करते हैं और कुछ काम अपने आप होते हैं। जैसे सूरज निकल रहा है, अब कोई निकालता तो है नहीं सूरज को पकड़ के, वो अपने आप निकलता है, तो वो अपने आप हो रहा है, लेकिन हो तो काम ही रहा है, वो भी क्रिया है। ठीक है, पानी बरस रहा है, पानी कोई बरसाता तो है नहीं, बैठ के वहाँ पे कि नल खोल दिया पानी बरस रहा है, नहीं, पानी अपने आप बरसता है। ठीक है, इसलिए उसको हो तो क्रिया ही रही है, लेकिन वो अपने आप हो रहा है। हवा चल रही है, अब हवा कोई चला तो रहा नहीं, बाहर जो हवा चलती है वो अपने आप चलती है, अपने आप काम हो रहा है, लेकिन वो भी होता है क्रिया। इसीलिए परिभाषा में ये लिखा जाता है, जिन शब्दों से किसी काम के करने क्योंकि हम लोग करते हैं, या होने, ऐसे काम जो खुद ही होते हैं, जिनसे पता चलता है, उनको क्रिया कहते हैं। ठीक है, वो काम मतलब वो काम हम कर भी सकते हैं, काम अपने आप हो भी सकता है। ठीक है, अब उदाहरण, खेलना, सोना, पढ़ना, चलना, खाना, पीना, नाचना, टीवी देखना, खेलना, सब जो भी काम हो रहे हैं सबको कहते हैं, क्या कहते हैं? अंडरस्टूड एवरीवन? किसी को ना समझ में आया हो अभी पूछ सकता है। अंडरस्टूड? ठीक, अब बढ़ते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला होता है सकर्मक क्रिया, ठीक है, दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। भेद मतलब होता है कि वो कितने टाइप की है। ठीक
ठीक है। क्रिया कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, पहला सकर्मक, दूसरा अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। ठीक है, पहले ये देखते हैं कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। देखो क्या लिखा है, जिन क्रियाओं के साथ कर्म ना हो अकर्मक क्रिया कहलाती है, अर्थात जो कार्य किया जा रहा है उसका प्रभाव किसी और पर ना पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़े। सिंपल लैंग्वेज में ये है, ये तो आप तब लिखोगे जब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो ये लिखना है। ठीक, समझने के लिए क्या बोलेंगे, वो क्रियाएं जिनका फर्क, काम करने का फर्क उसी पर पड़े जो काम कर रहा है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसका फ़र्क मुझ पे नहीं पड़ रहा है, आप लोगों पे पड़ रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया नहीं है। मैं आपको पढ़ाऊँगी तो मुझे तो आती ही है ना वो चीज़, आपको नहीं आती है तो आप पे उसका फ़र्क पड़ेगा, तो ये अकर्मक क्रिया नहीं है। काम जो कर रहा है उसी पे फ़र्क पड़ना चाहिए। जैसे कि लड़की हंसती है, लड़की हंसती है, अगर आप हंसते हो तो उसका फ़र्क आप ही पे पड़ेगा। हंसने से हमारे शरीर का खून बढ़ता है और एनर्जी मिलती है, तो उसका फ़र्क हम ही पे पड़ रहा है, जो हंस रहा है उसी पे पड़ रहा है, इसलिए वो अकर्मक क्रिया है। ठीक है, बच्चा रोता है, रोने से मूड खराब होता है, सब सही नहीं रहता, चिड़चिड़ापन मचता है, तो जो रो रहा है उसी पे फ़र्क पड़ता है। ज़्यादा रोने से सर दर्द होने लगता है। ठीक है, जो रो रहा है, अगर कोई रो रहा है तो उसका फ़र्क सामने वाले पे नहीं पड़ेगा, किसी पे नहीं पड़ेगा, जो रो रहा है उसी पे पड़ेगा। ठीक है, तो रो रहा है तो काम कर रहा है और उसका फ़र्क भी उसी के ऊपर ही पड़ रहा है, इसलिए उसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। फिर चिड़िया उड़ती है, ठीक है, चिड़िया उड़ती है तो उड़ने के बाद वो खाना लेने जाती है अपने बच्चों के लिए, तो उड़ के लेके वो लेके आती है, या कहीं और सैर करने जाती है, तो उड़ने का फ़र्क उसी पे पड़ रहा है। ठीक है, उसको अगर खाना लेने जाना है अपने छोटे बच्चों के लिए, तो जो उड़ने का फ़र्क है वो उसी को पड़ रहा है। जैसे कि चिड़िया के जब बच्चे छोटे होते हैं, शायद कभी आपने देखा हो, तो घोंसले में बैठे होते हैं, तो उसकी माँ उनको उड़ना सिखाती है। ज़्यादा उड़ नहीं पाते हैं और वो डरते हैं कि ऐसा ना उड़ेंगे तो नीचे गिर जाएं, क्योंकि उनको उड़ना तो आता नहीं है, कभी पहले उड़े नहीं होते। ठीक है, तो जब वो उड़ना शुरू करते हैं तो वो उन्हीं पे उसका फ़र्क पड़ता है, उन्हीं के लिए अच्छा है, उनको उड़ना आएगा वो, क्योंकि चिड़िया तो उड़े बिना काम चलेगा नहीं, उनको उड़ना आएगा और वो हर जगह पे घूम पाएंगे जैसे कि चिड़िया करती हैं। ठीक है, तो हर वो क्रिया जिसका फ़र्क काम करने वाले पे ही पड़ता है वो होती है अकर्मक क्रिया। क्या होती है? अकर्मक क्रिया। ठीक है, जैसे कि हम अपने घर के पेड़ पौधों में पानी डालते हैं, पेड़ पौधों में पानी डालते हैं, पानी डालने का फ़र्क हम पे नहीं पड़ रहा, पेड़ों पर पड़ रहा है, वो अकर्मक क्रिया नहीं है, वो अकर्मक क्रिया नहीं है। ये मैंने इसलिए आपको समझाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, सपोज़ मैं डांस कर रही हूँ, मैं डांस कर रही हूँ, तो मेरे डांस करने का फ़र्क मेरे पे ही पड़ेगा, मेरा मूड अच्छा हो जाएगा। सपोज़ कोई बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है, ठीक है, उसने अच्छे से गाने लगा लिए सुनने वाले, जो भी उसको पसंद है, तो गाने सुनने का फ़र्क उसको ही पड़ेगा, उसका मूड फ्रेश हो जाएगा, अच्छा लगने लगेगा। वैसे ही डांस, अगर किसी को डांस बहुत पसंद है, वो डांस करेगा तो उसका फ़र्क उसी पे पड़ेगा। ठीक है, अगर थकेगा भी तो वही थकेगा। तो काम करने का फ़र्क अगर काम करने वाले पे ही पड़ रहा है तो उसको कहते हैं अकर्मक क्रिया, कहते हैं अकर्मक क्रिया। अदव्य किसे कहते हैं अकर्मक क्रिया? उसी पे ही उसका फ़र्क पड़े। ठीक, अब अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा तो आप ये लिखोगे, जिन क्रियाओं के साथ कर्म ना हो अकर्मक क्रिया कहलाती है, अर्थात जो कार्य किया जा रहा है उसका प्रभाव स्वयं कर्ता पर ही पड़े। कर्ता मतलब काम करने वाला। अंडरस्टूड? नाउ टर्न द पेज, नाउ सी सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट उल्टा है, यहाँ पे जस्ट उल्टा है। काम करने का फर्क काम करने वाले पर ना पड़े, दूसरों पे पड़े, दूसरों पर पड़े, वो होती है सकर्मक क्रिया। जैसे एग्जाम्पल क्या है, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, अब वो फुटबॉल को मार मार के खेलेंगे जब, तो फुटबॉल फटेगी या फुटबॉल घिसेगी। ठीक है, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उसका। ठीक है,
बच्चों को तो मज़ा आती है फुटबॉल खेलने में, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो मार मार के फुटबॉल को खेलते हैं तो फुटबॉल फटेगी या फुटबॉल घिस जाएगी, फ़र्क फुटबॉल पे पड़ेगा, ठीक है। देन सेकेंड, रीता खाना खाती है, ठीक, तो फ़र्क किस पे पड़ रहा है? खाने पे, क्योंकि खाना कम होता जा रहा है। जैसे जैसे वो खाना खाएगी खाना कम होता जाता है। देन रजनी पुस्तक पढ़ रही है। पुस्तक जब कोई पढ़ता है, जब आप लोग न्यू बुक्स लेते हो तो वो एकदम साफ़ सुथरी ऐसे रहती हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप उनको पढ़ना शुरू करते हो, ठीक है, वो गंदी होती जाती हैं। उसमें हम लोग कुछ लिखते हैं तो पेंसिल से लिखता जाता है, फ़र्क जो है वो पुस्तक पे पड़ रहा है। पुस्तक धीरे धीरे गंदी हो रही है, पुस्तक में हम लिखते चले जा रहे हैं तो वो भरती जा रही है, चेंज हो गई, जैसी थी वैसी नहीं थी। तो फ़र्क किस पे पड़ रहा है? पुस्तक पे पड़ रहा है, ठीक है। दादी जी मटर छील रही हैं, ठीक। अब मटर छील रही हैं, फ़र्क मटर पे पड़ेगा। कैसे? मटर जब हम छीलते हैं तो पहले तो मटर के छिलके के अंदर मटर के दाने भरे होते हैं। जैसे जैसे हम उसको छीलेंगे, दाने उसके छिलके से बाहर निकालेंगे तो छिलका अलग हो जाएगा, दाने अलग हो जाएंगे। फ़र्क किस पे पड़ा? मटर पे, हम पे नहीं पड़ा। दादी जी जो छील रही हैं, दादी जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो वैसे ही है, ठीक है। फ़र्क पड़ा मटर पे, ठीक है। मैं हिंदी पढ़ रही हूँ, ठीक है, मैं हिंदी पढ़ रही हूँ। अब हिंदी में इससे पढ़ रही हूँ, ठीक है। सपोज़ मुझे एक चैप्टर ख़त्म करना है हिंदी का, जैसे कि अभी हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था तो आपको उस चैप्टर में से कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। धीरे धीरे जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो धीरे धीरे करके पहले आपको समझ में आया क्रिया किसे कहते हैं, वो ख़त्म हो गया। फिर एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं, वो ख़त्म हो गया। तो धीरे धीरे करके चैप्टर फिनिश होता जा रहा है। फिर फ़र्क किस पे पड़ रहा है? चैप्टर पे, आप पे नहीं, ठीक। तो ऐसे काम जिनका फ़र्क दूसरी चीज़ पे पड़ता है, करने वाले पे नहीं, उसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया, उसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। फिर से इजी लैंग्वेज में याद हो जाएगा, अकर्मक क्रिया में काम करने वाले पे ही उसका फ़र्क पड़ता है, सकर्मक क्रिया पे काम करने वाले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सामने वाली चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। अंडरस्टूड? अब देखो बुक में यहाँ पे अंतर करके लिखा हुआ है, ये देखो, इधर अकर्मक क्रिया, इधर सकर्मक क्रिया। देखो क्या अंतर होता है। अकर्मक क्रिया, बच्चा खेलता है, सुनो अंतर क्या है। बच्चा खेलता है, किस चीज़ से खेलता है यहाँ नहीं लिखा है, बच्चा सिर्फ लिखा है बच्चा खेलता है, तो खेलने का फ़र्क बच्चे पे पड़ेगा, खेल रहा है तो वो खुश होगा। अब सकर्मक क्रिया क्या है? बच्चा खिलौने से खेलता है। अब यहाँ पे फ़र्क बच्चे पे नहीं, खिलौने पे पड़ेगा। आप जानते हो बच्चा जब खिलौने से खेलता है तो कुछ लोग होते हैं जो तोड़ देते हैं, पूरे पार्ट्स निकाल निकाल के देखते हैं बच्चे कि उसके अंदर क्या है ना। और या डॉल से भी खेलते हैं, तो गर्ल्स होती हैं डॉल से खेलती हैं, डॉल्स गंदी हो जाती हैं, है ना। कई लोग होते हैं जो आँखें निकाल देते हैं, कई लोग होते हैं कोई कुछ और निकाल देते हैं। तो फ़र्क खिलौने पे पड़ रहा है। बच्चा खेलता है में कुछ ये नहीं लिखा किससे खेलता है, खेलता है तो उसका फ़र्क बच्चे पे पड़ेगा, लेकिन खिलौने से खेलने पे खिलौने पे फ़र्क पड़ेगा। अंडरस्टूड? ये अंतर है अकर्मक और सकर्मक क्रिया में, ठीक। नेक्स्ट आओ, माँ बुनती है, बुनती मतलब स्वेटर बुनना। माँ जब बुनेगी तो उसका फ़र्क, मतलब यहाँ पे अकर्मक क्रिया में चीज़ों का वर्णन नहीं होता है, चीज़ें नहीं लिखी है। अब माँ बुनती है तो स्वेटर ही बुनेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा है, सिर्फ यहाँ पे ये लिखते हैं कि माँ बुनती है। अब बुनने का फ़र्क माँ पे ही पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में जब उसने बुनना शुरू किया तो बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन धीरे धीरे करके थक गई, तो माँ पे फ़र्क पड़ रहा है। अब यहाँ पे ये लिखा है माँ मफलर बुनती हैं, तो अब यहाँ फ़र्क मफलर पे पड़ेगा। जब उन्होंने बुनना शुरू किया तो मफलर इतना सा था, बुनते बुनते वो इतना बड़ा हो गया, ठीक है। समझ में आया? मेन चीज़, अकर्मक क्रिया में चीज़ें नहीं लिखी होती हैं, सीधा सीधा लिखा है माँ बुनती हैं बस। और सकर्मक क्रिया में चीज़ें लिखी हैं कि माँ मफलर बुनती है, क्योंकि चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है, इंसान पे नहीं। समझ में आया सबको? नहीं आया तो पूछ सकते हैं अभी ही। किसी कोई ऐसा है जिसे नहीं समझ में आया? ओके, देन चिल्ड्रन, आई विल सेंड यू द रिटन वर्क इन द गूगल क्लासरूम।